नमस्कार दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको एक गियर की 3D बनाने सिखाऊंगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि एक गियर की कैसे 3D ड्राइंग में कन्वर्ट करते हैं तो आप इस वीडियो देखते रहिए और आपको पता चल जाएगी। तो शुरू करते हैं। पहले हम अपना गियर ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारा जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन जैसा डेटा है उसके हिसाब से आप गियर बनाइए। जैसे मेरा यहाँ पे एडेंडम सर्कल की डाया है 130 मिलीमीटर, तो मैं सर्कल लेता हूँ और ये स्पेसिफाई सेंटर और ये हमारा है 113। उसके बाद मैं फिर से सर्कल लेता हूँ और ये पिच सर्कल हमारा है 103 मिलीमीटर, उसका रेडियस तो वो दे दिया। उसके बाद फिर से सर्कल कमांड यूज़ किया और हमारा जो डिटेंडम सर्कल की डाया है वो 90 है, वो ले लिया। उसके बाद हमारा जो ऑफसेट डिस्टेंस है गियर का वो है 5 मिलीमीटर। तो ऑफसेट बनाने से पहले हम दो लाइन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले हम लाइन कमांड लेते हैं। उसके बाद अगर आप ऐसे सेंटर के ऊपर ला के कर्सर को 1-2 सेकंड होल्ड करेंगे तो ये ब्लू एक लाइन दिखेगा। इसको ट्रेस करके आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑफसेट कमांड की शॉर्टकट यूज़ करती हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में ऑफसेट लिख सकती है। मैं यहाँ पे शॉर्टकट ले लेती हूँ ऑफसेट। उसके बाद ये डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हमारा ऑफसेट डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर, तो 5 और एंटर। उसके बाद इसको यहाँ पे ऑफसेट किया और फिर से इसको ऑफसेट किया और इसको इधर और इसको इधर। उसके बाद हम क्या करेंगे, आर्क कमांड लेके इसको जोड़ेंगे। तो मैंने गियर के लिए एक अलग सी वीडियो बनाई है, इसलिए मैं गियर बनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो आर्क कमांड ले लेते हैं और ये और इसको जोड़ देते हैं। सिमिलरली इस तरफ भी इसको और इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, आर्क का जो ये पोर्शन है इसका फिलेट रेडियस हमारे दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5, इसकी फिलेट रेडियस। तो हम यहाँ पे फिलेट की शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं, फिलेट। उसके बाद ये हमको सिलेक्ट फास्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है और यहाँ पे रेडियस पूछ रहा है, तो हम रेडियस दे देते हैं 5, एंटर। उसके बाद हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये गियर की ये वाला पोर्शन सिलेक्ट करते हैं और सेकंड ऑब्जेक्ट ये। तो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन हमारा फिलेट हो गया। फिर से करते हैं फिलेट, ये वाला पोर्शन सिलेक्ट और इसको भी सिलेक्ट और एंटर। तो आप देख रहे हैं हमारा जो एक सिंगल टूथ या टीथ जो भी कहे वो तैयार है। तो हम ये पोर्शन, ये जो लाइन, ये हमारा ज़रूरत नहीं, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो उसके लिए इरेज कमांड लिया और इसको ये वाला और ये वाला डिलीट कर देते। उसके बाद ट्रिम कमांड लेके यहाँ पे शॉर्टकट कमांड ट्रिम है, ट्रिम लेके पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और ये एंटर। उसके बाद तो ट्रिम करने के लिए हमने पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। उसके बाद हमारा जो पोर्शन ज़रूरत नहीं, उसके बाद जो हमारा पोर्शन ज़रूरत नहीं उसको ट्रिम कर देते हैं, एंटर। उसके बाद हमारे ये वाला पोर्शन भी ज़रूरत नहीं तो उसको इरेज कर देते हैं, ये इरेज। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये गियर को एरे कमांड यूज़ करके पूरा गियर ब्लैंक तैयार करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे एरे कमांड है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे है रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे और पोलर एरे। तो हमारा पोलर एरे ज़रूरत है, तो पोलर एरे पे क्लिक किया
और हमको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो हम ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर देते हैं। ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और एंटर। उसके बाद ये सेंटर पूछ रहा है, आप यहाँ पे सर्कल के ऊपर अगर कर्सर लाएंगे तो आपको सेंटर यहाँ पे दिखेगा, सेंटर पे क्लिक कर दीजिए। और हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे बनाने के बोल रहा है टीथ 18, तो हम 18 और एंटर। तो आप देख रहे हैं हमारा 18 टूथ का गियर तैयार हो गया। और हमारा जो ये वाला कुछ पोर्शन ज़रूरत नहीं, तो उसको भी हम ट्रिम कर देते हैं। तो उसके लिए हम फिर से एक बार ट्रिम कमांड लेते हैं और ये पूरा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और एंटर। उसके बाद जो जो पोर्शन हमारा ज़रूरत नहीं उसको ट्रिम कर देते हैं, ऐसे जैसे कि मैं ट्रिम कर रही हूँ। उसके बाद एंटर। तो हमारा टोटल गियर ब्लैंक तैयार हो गया। अब हम इसको 3D में कन्वर्ट करते हैं इस गियर को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे व्यू एंगल टॉप से चेंज करके, हमने यहाँ पे टॉप रखी हुई थी अभी तक, टॉप से चेंज करके साउथ ईस्ट आइसोमेट्रिक करना पड़ेगा, जो कि 3D का व्यू है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इस गियर को 3D में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रेस पुल का एक शॉर्टकट कमांड है, आप यहाँ पे कमांड बॉक्स में प्रेस पुल लिख सकती है और यहाँ पे प्रेस पुल सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ शॉर्टकट में प्रेस पुल ले लेती हूँ और यहाँ पे बोल रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बाउंड्री एरिया। तो ये बाउंड्री है पूरा टोटल गियर। इस बाउंड्री के अंदर आप अगर कर्सर को ऐसे लाएंगे तो आपको दिखेगा कि पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रहा है, यानी कि जो बाउंड्री के अंदर आपका कर्सर आ गया, वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके कर्सर को अगर आप ऊपर लाएंगे तो आप देख रहे हैं कि गियर की जो 3D व्यू है वो बन रहा है। तो आप इसको एक हाइट दे सकती है इस गियर को, जैसे मेरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हाइट है 50 मिलीमीटर, तो मैं 50 और एंटर कर देती हूँ। तो आप देख रहे हैं 50 हाइट का एक गियर ब्लैंक का 3D यहाँ पे बन गई है। आप शिफ्ट और माउस का जो स्क्रॉल बटन है उसको प्रेस करके इसको घुमा फिरा के कहीं भी एंगल से देख सकती है। और अगर आप चाहे कि इस गियर का ऐसे वायर फ्रेम नहीं, इसको एक कंसेप्चुअल यानी कि एक सॉलिड की तरह देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे है इसका 2D वायर फ्रेम। इसको आप चेंज करके कंसेप्चुअल कर देंगे तो आपको ये एकदम सॉलिड ऑब्जेक्ट दिखेगा। और फिर से आप शिफ्ट और माउस का स्क्रॉल बटन प्रेस करके इसको किसी भी एंगल से आप देख सकती है कि आपका गियर ब्लैंक कैसा बना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसे ही वीडियो लाया करता हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।